हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्यूट। आज इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की मदद से हम अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं उन वर्डों की पहचान को देखते हैं। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी के जो भी वर्ड हैं, इंग्लिश के जो भी वर्ड हैं, उन वर्डों को जब एक सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो उनके कार्य क्या होते हैं। कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा वर्ड वर्ब का काम करता है, कौन सा एडजेक्टिव का, कौन सा एडवर्ब का, कौन सा प्रीपोजिशन का, कौन सा कंजक्शन का, कौन सा इंटरजेक्शन का वर्क करता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कई सारे वर्ड आए हुए हैं, लेकिन अब इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। जैसे पहला वर्ड प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, दूसरा वर्ब का, तीसरा भी वर्ब का, चौथा प्रीपोजिशन, ये हमारा आर्टिकल है, पांचवा नाउन का वर्क कर रहा है। अगर हम किस आधार पे इन वर्डों की पहचान कर पा रहे हैं कि ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, अगर किस आधार पे हम इन वर्डों की पहचान कर पा रहे हैं, तो इन वर्डों की पहचान के लिए पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन वर्डों के पहचान के लिए फिर वाक्यों में उनके कार्यों प्रयोग के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। लेकिन कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, अंग्रेजी के किस वर्ड को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, किस वर्ड को कंजक्शन कह सकते हैं, कौन सा वर्ड हमारा वर्ब हो सकता है, कौन सा वर्ड हमारा एडवर्ब हो सकता है। तो उन वर्डों को पहचानने के लिए ही, उन वर्डों के कार्य को देखने के लिए ही पार्ट ऑफ स्पीच को बनाया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच की मदद से ही हम उन वर्डों की पहचान कर पाते हैं। लेकिन अंग्रेजी के बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको वाक्यों में प्रयोग किए बिना बताना मुश्किल है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड हैं। ठीक है, इससे पहले सेंटेंस में एक वर्ड आया हुआ है कुक। इस सेम वर्ड एक दूसरे सेंटेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले सेंटेंस में ये जो वर्ड कुक वर्ड आया हुआ है, ये नाउन का वर्क कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में वही सेम वर्ड आया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में इस वर्ड का कार्य वर्ब का है, ये वर्ब का कार्य कर रहा है। और एक नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी एक वर्ड आया हुआ है फास्ट। एक और सेंटेंस है, इसमें भी एक वर्ड आया हुआ है फास्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेम वर्ड आए हुए हैं, बट इस वाले सेंटेंस में, तीसरे वाले सेंटेंस में जो फास्ट वर्ड आया हुआ है वो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। चौथे सेंटेंस में भी वही सेम वर्ड फास्ट आया हुआ है, लेकिन वो एडवर्ब का वर्क कर रहा है। इस प्रकार इन सेंटेंसों में भी ये सेम वर्ड आए हुए हैं, लेकिन इन वर्डों के कार्य अलग अलग हैं। जैसे इसमें इसका कार्य प्रीपोजिशन का है, इस वाले सेंटेंस में इसका कार्य एडवर्ब का है। ठीक है, तो इन वर्डों को हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब का वर्क कर रहा है, ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है, ये एडवर्ब का वर्क कर रहा है। हम कैसे पहचान पा रहे हैं भाई? इन वर्डों की पहचान को देखते हैं। सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे कि नाउन के अंतर्गत अंग्रेजी के कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। मतलब
किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, गुण इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि नाउन के अंतर्गत अंग्रेजी के ऐसे वर्ड आएंगे, इंग्लिश के ऐसे वर्ड आएंगे जिनसे किसी के नाम का बोध होगा। वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव, विचार, गुण, महीने, धातु, दिन, किसी के भी नाम हो सकते हैं। जैसे राम, सीता, काऊ, पटना, इंडिया, कंट्री, मिल्क, बुक, टेबल, पेन, ऑनेस्टी, काइंडनेस एटसेट्रा। ये किसी ना किसी व्यक्ति के नाम है, किसी स्थान के नाम है, किसी विचार के, किसी भाव के, ठीक है, किसी धातु के नाम है। लेकिन नाउन भी कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी के सभी नाउन्स के भाग हैं। तो कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन होगा, कौन सा कॉमन नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन, कौन सा मटेरियल नाउन और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आइए इनको भी हम एक एक करके विस्तार पूर्वक देखते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कौन से नाउन आएंगे। आइए देखते हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन आएंगे जिनसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, इंडिया, पटना, टॉमी, मोती, यमुना एटसेट्रा जो भी दिए हुए हैं वहां पे ना, ये सभी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीने इत्यादि के नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट नाउन देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन होता है अ कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप। मतलब कॉमन नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आएंगे जिनसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध न होकर उनकी पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर। ये ऐसे नाम हैं जिनसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध न होकर उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं सीता, गीता, पूजा, ये किसी खास लड़की के नाम हो सकते हैं, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं गर्ल कहूं तो गर्ल किसी खास लड़की का नाम ना होकर ये पूरी गर्ल जाति का बोध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नाउन हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन होता है कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। मतलब जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि नाम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आते हैं जिनसे कि एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, न कि किसी जाति का बोध होता है, न ही किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है। जैसे कुछ वर्ड है यहाँ पे फैमिली, क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम। ये ऐसे नाम हैं जिनसे किसी जिनसे एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो रहा है। अगर मैं आर्मी कहूं, आर्मी कहता हूं तो आर्मी कहने से या फिर आर्मी वर्ड से पूरे सैनिक के समूह का बोध हो रहा है। और एक वर्ड है क्राउड। क्राउड अगर मैं क्राउड कहता हूं तो क्राउड कहने से पूरे व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं उनके समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नाउन हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन होता है अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। मतलब जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जिससे किसी
भिन्न वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कहने का जैसा मतलब है कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आते हैं जिनसे किसी मटेरियल के नाम का बोध होता है, किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध होता है, जिन्हें हम नाप या तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जिनसे कोई अलग वस्तु बनाई जा सकती है, जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर एटसेट्रा। ये जो भी नाम दिए हुए हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं एक नाम बोलूं, अगर मैं वुड, वुड एक मटेरियल नाउन है। वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी से हम चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए वुड हमारा एक मटेरियल नाउन है। वुड मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नाउन हम समझते हैं abstract noun. Abstract noun is the name of something that we can only think or feel but cannot touch. मतलब abstract noun के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आते हैं जो हमारे दोष, गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम का बोध कराते हैं, जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, स्लीप, यूथ, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनसे हमारे विचार, गुण, दोष, अवस्था के बारे में पता चलता है। नहीं, हम देख या छू नहीं सकते, बस अनुभव करते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, ठीक है, वो तेज है, जवान है, ईमानदार है, ठीक है। तो इन वर्डों से हमारे विचार, गुण, भाव इत्यादि का पता चलता है। ठीक है, अब आर्ट, हम साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आर्ट जो कला वगैरह होती है वो साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री इत्यादि। अगर ग्रामर है वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, फिजिक्स वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने नाउन को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मॉडर्न नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल, तीसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, इससे पहले हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ लिया है। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर बना है, वहीं पे अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कैसे नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे काउ, डॉग, गर्ल, मैन, बुक, लेक, क्लास, आई, स्टार, रिवर, चाइल्ड, स्टूडेंट एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिन्हें हम 1 2 3 4 5, जिन वर्डों को हम 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वर्ड जैसे 1 काउ, 2 काउ, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। तो हम जो बुक वर्ड है उसको 1 2 3 4 5 के फॉर्म में काउंट कर ले रहे हैं। जैसे स्टार, अगर हम स्टार को देखें तो स्टार को हम बोलेंगे स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टार वर्ड है उसको हम काउंट कर सकते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो हम काउंटेबल नाउन में हम उन वर्डों को देखते हैं जिन वर्डों को हम 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है। और काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग हो सकता है, उनके प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। अब देखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत अंग्रेजी के ऐसे वर्ड आते हैं, फिर ऐसे नाउन्स आते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते।
सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, फ्लोर, व्हीट, ग्रास एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। जब मैं 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर मैं ऐसा बोलूँ तो ये गलत है। हम इस फॉर्म में कभी नहीं बोलते। हम 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, 4 बॉटल काउंट करते हैं, ना कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर। तो हम वाटर को नहीं काउंट करते, हम उनके बॉटल्स को काउंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक बात, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, ना ही हम इनसे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑयल, वाटर, ऑयल्स, बीड्स ऐसे अगर हम कहते हैं तो ये गलत है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।